2013 में नाइजीरिया का रहने वाला हैरिसन इजेक्टा एक आम दिन की तरह अपनी बोट पर काम कर रहा था। इसके साथ कुछ और लोग भी थे जो नाइजीरिया की एक कोस्ट लाइन से 32 किलोमीटर दूर गुल्फ ऑफ गिनिया के पॉइंट पर एक ऑयल टैंकर को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। सुबह 4:30 बजे का टाइम था जब ये लोग एक मजबूत रस्सी की मदद से ऑयल टैंकर को इसकी जगह पर ले जा रहे थे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, समंदर हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। पूरी दुनिया में मौजूद ओशंस का तकरीबन 80% हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, और इतने बड़े समंदर में अगर कोई इंसान खो जाए तो वो अपनी किस्मत से ही बच सकता है। हैरिसन इजेक्टा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जी हाँ, अचानक एक बड़ी लहर आती है जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है और इनकी टग बोट भी लहर के साथ ही समंदर की गहराइयों में चली जाती है। बोट के अंदर अब तेजी से पानी भरने लगा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने कैबिन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। कैबिन के अंदर और बाहर सिर्फ और सिर्फ पानी था, और पानी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कैबिन्स के दरवाजे खोलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन बोट के अंदर एक इंसान ऐसा भी था जिसने अपना कैबिन लॉक ही नहीं किया। हैरिसन इजेक्टा उस वक्त टॉयलेट के अंदर कार्रवाई डाल रहा था। अचानक जब बोट के अंदर पानी भरने लगता है तो हैरिसन पानी के प्रेशर के साथ एक दूसरे कैबिन में चला जाता है जहां बिल्कुल अंधेरा था और सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि बोट के एक हिस्से में पानी नहीं जा रहा था और खुशकिस्मती से हैरिसन उस हिस्से में पहुंच गया। अब इसकी जान तो बच गई, लेकिन बोट के उस हिस्से में ना ही पीने लायक पानी था और ना ही खाने के लिए कोई चीज, और बहुत ज्यादा ठंडा पानी होने की वजह से इसे अब सर्दी भी लग रही थी। लेकिन फिर से इसकी किस्मत ने साथ दिया और इसे कोल्ड ड्रिंक के कुछ कैन मिल गए। साथ ही इसे एक मैट्रेस भी मिल गया जो इसे काफी हद तक ठंड से बचाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अभी भी इसके पीछे थी। कैबिन के छोटे से हिस्से में ऑक्सीजन का लेवल मुसलसल कम हो रहा था, और अगर इसने जल्दी कुछ ना किया तो दम घुटने की वजह से इसकी मौत 100% कंफर्म थी। जहां ऑक्सीजन का लेवल मुसलसल कम हो रहा था, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मुसलसल बढ़ भी रहा था, और अगर ये गैस ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती तो फिर भी हैरिसन इजेक्टा मर सकता था। लेकिन बोट में मौजूद पानी हर सेकंड अपनी जगह तब्दील कर रहा था, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो रही थी। हैरिसन अभी सोच ही रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए, तो अचानक एक शार्क बोट के अंदर आ जाती है। इस बुकी शार्क को हैरिसन के दोस्त की डेड बॉडी मिल गई, जिसे वो लेकर बोट के अंदर से चुपचाप निकल गई। इसे अब पानी के अंदर फंसे हुए 3 दिन हो चुके थे। ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने के करीब थी और ऐसा लग रहा था कि हैरिसन अब अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन इतनी ही देर में बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जी हाँ, हैरिसन समझ चुका था कि इसे बचाने वाला मसीहा आ चुका है। रेस्क्यू टीम ने इसे चंद ही मिनटों में ढूंढ लिया और इसे सरफेस पे लाकर इसकी जान बचा ली। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब हैरिसन इजेक्टा से इंटरव्यू लिया गया तो इसका कहना था कि तीसरे दिन की सुबह को इसे सुसाइड करने के ख्याल भी आ रहे थे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और इसकी जान बच गई। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।